हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। नाउ आज अपन पढ़ने जा रहे हैं यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड का जो पहला ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 2003 बार आया हुआ है। 2014 या 15 में है शायद, कंफर्म तो नहीं पता, बट 14 या 15 में है। मैं एक बार देख के बता देता हूँ आपको। देखो, ये आया है आपके 2014, नहीं 15, 20, 22 और 19 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो या तो आपको जिस तरीके से फॉर्मेट में दिया हुआ है उस तरीके से आ सकता है। एफ ऑफ पी इज द हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ द ऑर्डर न्यू। न्यू के लिए, एन के लिए यहाँ पे कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं आपको, ऑफ एफ एक्स। ठीक है, उसके लिए एफ एक्स है। देन प्रूव दैट द हैंकल ट्रांसफॉर्म, तब आपको प्रूव करना है ऑर्डर न्यू के लिए डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स माइनस न्यू। ये न्यू है, ध्यान रखना, न्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एफ इज माइनस पी स्क्वायर एफ, यानी कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। एंड प्रोवाइडेड दैट, क्या दे रखा है, एक्स एफ डैश एक्स टेंस टू जीरो है, ध्यान रखना ये एक्स एफ डैश एक्स टेंस टू जीरो एंड एक्स एफ एक्स, ये एफ एक्स है, एफ डैश नहीं है, ध्यान रखना। एक तो एफ एक्स एफ एक्स दे रखा है, एक एक्स एफ डैश एक्स दे रखा है। ये दोनों जीरो हैं कब, जब आपके पास एक्स टेंस टू जीरो हो और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो। आपको सवाल में जैसे करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस जगह पे जीरो लेना है। ठीक है, या फिर आपको दे रख डायरेक्ट दे सकता है, प्रूव द हैंगल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये आपको दे देगा एच न्यू लगा के, प्रूव द हैंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, और इसको इक्वल दे देगा। ये आपको प्रूव करने के लिए बोल देगा। ठीक है, ये आपको हो सकता है लिमिट दे भी नहीं दे, पर आपको याद रखनी है कि आपको एक्स एफ डैश एक्स एंड एक्स एफ एक्स लिमिट लेनी है जीरो। मतलब एक्स की लिमिट जब जीरो और इन्फिनिटी हो तब आपको ये वैल्यू आपको जीरो लेनी है, दोनों टाइम दो बार आपको जीरो लेनी पड़ेगी, एक्स एफ डैश एक्स की और एक्स एफ एक्स की। ठीक है, तो इससे पहले अपने बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए थोड़ा सा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। और ये मैं आपको याद दिला देता हूँ कि यूनिट फर्स्ट अगर आपकी अच्छे से है तो यूनिट सेकंड थर्ड बहुत इजी बन जाएगी आपके लिए, एंड यूनिट फोर्थ और फाइव भी उसमें फर्स्ट यूनिट का उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसके लिए मैं एक बार बेसल फंक्शन थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे, बेसल फंक्शन के बारे में। अगर आपके पास में जे न्यू एक्स दे रखा है, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ, जे न्यू एक्स, जे न्यू एक्स अगर आपके पास बेसल फंक्शन है, देन इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल एंड न्यू प्लस वन गामा में, ध्यान रखना ये गामा का सिंबल है, और एक्स अपॉन टू की पावर न्यू प्लस टू आर। ठीक है, अगर यहाँ पे न्यू है तो न्यू प्लस टू आर, यहाँ पे न्यू आ जाएगा और यहाँ पे न्यू आ जाएगा। ठीक है, न्यू प्लस टू आर। ठीक है, और यहाँ पे अगर पी एक्स एफ एक्स डी एक्स जो भी दे रखा है यहाँ पे मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड पी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आपको एक्स है तो एक्स, पी है तो पी, बाई है तो बाई, अपॉन में टू करके और न्यू प्लस टू आर कर देना है। यहाँ पे एन दे सकता है, वाई भी दे सकता है, यहाँ पे भी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़, आपको इसका एक डेरिवेटिव यानी कि बोले अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर बाई डैश एक्स। ठीक है, बाई डैश प्लस एक्स बाई डैश। ठीक है, एंड प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर। ठीक है, न्यू है तो न्यू दे लेना है यहाँ पे, और एन दे रखा है तो एन ले लेना है यहाँ पे, बाई इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है। और इसके बाद में आपके पास में चार रिकरेंस रिलेशन फॉर्मूले होते हैं इसी के बेसल फंक्शन के, वो आपको बता देता हूँ वो किस तरीके से होते हैं। रिकरेंस रिलेशन फंक्शन होते हैं वो, देखो एक को याद रख लेना, आपको एक से चारों के चारों आपको याद हो जाएंगे, वो बता देता हूँ किस तरीके से हैं। सबसे पहला है, एक तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये फंक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको हैंकल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बाकी इसका यूज़ फर्स्ट यूनिट में भी आया है और फर्स्ट में के साथ साथ में सेकंड में भी आया है। ठीक है, और सेकंड यूनिट के ज़्यादातर टर्म्स यहाँ पे अपन यूज़ मिलेंगे फर्स्ट और सेकंड के। फर्स्ट है तो सेकंड, सेकंड है तो थर्ड, इजी है, बनती जाएगी जैसे जैसे आप पढ़ोगे। ठीक है ना, अब अपने पास में देखो इसके रिकरेंस रिलेशन फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। चार फॉर्मूले होते हैं और चारों के चारों आपको आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर जे न्यू, अपन जे न्यू लेके चल रहे हैं तो जे न्यू लेना है अपने को। ठीक है ना, जे न्यू। ठीक है, क्या लेना है, जे न्यू। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जे न्यू लेना है। अगर यहाँ पे न्यू है तो न्यू, एन है तो एन। ठीक है, तो न्यू और एक्स। ठीक है, जे न्यू एक्स। अब क्या कर देना है आपको, न्यू के साथ साथ में यहाँ पे ये डैश करना है इसको, जे न्यू एक्स डैश। ठीक है, और इसके आगे आपको एक्स लगा देना है। ठीक है, तो अपना जो इसका फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा माइनस न्यू, ये न्यू है तो न्यू, एन है तो एन, और ये ले लेना है आपको जे न्यू एक्स प्लस में जे, यहाँ पे एक्स और आएगा, सॉरी, एक्स जे न्यू माइनस वन एक्स। ठीक है, मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो साफ साफ क्लियरली। अगर आपके पास में एक्स जे न्यू डैश एक्स दे रखा है, ठीक है, तो इसका न्यू
जे न्यू एक्स प्लस एक्स जे न्यू माइनस वन एक्स, ये आपका फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन फार्मूला होता है, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, इसी का सेकंड फार्मूला होता है एक्स जे न्यू एक्स, इसी का करना है। देखो प्लस की जगह माइनस कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देना है जे न्यू एक्स, और यहाँ पे माइनस कर देना है प्लस की जगह एक्स जे न्यू, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देना है जे न्यू प्लस एक्स, ठीक है। ये आ गया, पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ दे के तीसरा बन जाएगा, और इन दोनों में से एक को घटा देंगे तो चौथा बन जाएगा, ठीक है। ये सेकंड रिकरेंस रिलेशन फार्मूला आ गया। थर्ड वाला, और जैसे जैसे अपने यूज आता जाएगा मैं उस जगह पे भी आपको क्लियरली बताता चलूँगा। थर्ड रिकरेंस रिलेशन, इन दोनों को जोड़ देना है, तो ये एक्स और ये एक्स 2x हो जाएगा, 2x जे न्यू डैश एक्स इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो, और ये बचेगा एक्स को बाहर कॉमन ले लेते हैं, एक्स जे न्यू माइनस वन, और यहाँ पे एक्स चल रहा है और ये माइनस हो जाएगा, एक्स को बाहर कॉमन ले ही लिया है, जे न्यू प्लस प्लस में वन है और एक्स, ठीक है। ये आ गया थर्ड रिकरेंस रिलेशन फार्मूला। अब देखो ये तो फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया तब ये थर्ड निकल गया है। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ रिलेशन। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टू न्यू, ठीक है, माइनस में टू न्यू हो जाएगा। और ये भी डैश है, ध्यान रखना ये भी डैश है, नहीं ये डैश नहीं है, यहाँ पे डैश है, ये डैश नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो ये टू न्यू हो जाएगा, टू न्यू, और टू न्यू को इधर शिफ्ट करेंगे अपन, पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो टू न्यू जे न्यू एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और एक्स को अपन बाहर ले लेते हैं तो जे न्यू माइनस वन एक्स, और ये पॉजिटिव हो जाएगा जे न्यू प्लस वन, ठीक है, एक्स। ये आपके चार रिलेशन फॉर्मूले हैं। पहला ये याद रखना है, देखो एक्स जे न्यू डैश एक्स इक्वल टू माइनस में, ये पहला माइनस लेना है, यहाँ पे न्यू है तो न्यू, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, एन है तो एन ले लेना है, यहाँ पे जो भी लेना है आपको ले लेना है, ठीक है। और जे न्यू एक्स आ जाएगा, यहाँ डैश नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये गलती से बोल दिया था, जे न्यू एक्स प्लस एक्स जे न्यू एन माइनस, जे न्यू माइनस है, ठीक है ना, जे न्यू माइनस वन एक्स, ठीक है। अब देखो इसको दोबारा से, इसी का ही फॉर्मूला ये है, यही लिखा हुआ है, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, ये माइनस की जगह प्लस कर दिया है, न्यू जे न्यू एक्स, इसको एज इट इज रखा है माइनस, ये प्लस था यहाँ माइनस कर दिया एक्स, और यहाँ जे न्यू प्लस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस कर दिया एक्स, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया, और इसमें से इसको घटा दिया तो ये आ गया, ठीक है। ये आपको चारों फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपना जो क्वेश्चन है अपने को लिखना है बाय द डेफिनेशन ऑफ हेंकल ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले तो हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ों को याद रखना है आपको, क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूँ आपको, हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पे बता देता हूँ, हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ लेंगे अपन। तो हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन को अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जे न्यू एफ ऑफ एक्स पी इक्वल टू, या फिर एफ ऑफ न्यू, जैसे अपन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ हर उसको बोलते थे ना, तो एफ ऑफ न्यू आ जाएगा यहाँ पे। फोरियर में एफ आ जाता था, एफ को थोड़ा डिफरेंट टाइप में लिखते थे अपन, तो एफ ऑफ पी, और ये आ जाएगा जीरो से इन्फिनिटी लिमिट एक्स जे न्यू एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। एक्स जे न्यू एक्स एफ एक्स और डी एक्स, वीडियो चल रही है ना, हाँ ठीक है। ये क्या है आपका बेसल फंक्शन, ओ सॉरी, हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है, जिसमें आपको कर्नल और वो चीज़ें आप देख लेना, नरेश जी सर बढ़िया पढ़ाते हैं, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है हर यूनिट की दे रखी है, उनमें से आप देख लेना। बाकी अगर आपने यूनिट फर्स्ट भी पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा, अगर बाई चांस डेफिनेशन आ जाती है, वैसे आई नहीं है, और आ जाती है तो आपको ये फॉर्मूला लिख के आपको बता देना है, कर्नल क्या है, एफ ओ पी क्या है, एफ एक्स क्या है, जे न्यू क्या है, ये चीज़ें आप हर बार बताता ही आ रहा हूँ, तो ये आपको वैसे ही पता चल रहा है। एफ ऑफ एक्स फलन है, जे न्यू एक्स बेसल फंक्शन है, ठीक है। एफ ओ पी को हेंगल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हेंगल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और ये इसको अपन कर्नल बोलेंगे, ठीक है। जे न्यू एक्स को, इस पूरे को अपन कर्नल बोलेंगे, कर्नल ऑफ हेंगल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में अपन लिख देते हैं बाई द डेफिनेशन ऑफ हेंगल ट्रांसफॉर्मेशन, बाई द डेफिनेशन ऑफ हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन में इसको अपन अप्लाई करेंगे तो एच न्यू क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपने पास ये दे रखा है, एच न्यू एफ एक्स डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वन अपॉन एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और एफ, ठीक है। और ये पी लगा देना है साथ साथ में, ठीक है ना।
और इसको अपने को प्रूव करना है, इसको अपने को प्रूव क्या करना है, माइनस पी स्क्वायर एफ ऑफ पी, ठीक है, ये अपने को लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हेंगल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। हेंगल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये 0 से इन्फिनिटी एक्स जे न्यू एक्स आ जाएगा। ठीक है, लिमिट लगा देनी है। तो 0 से इन्फिनिटी एक्स जे न्यू एक्स और जे न्यू एक्स, ठीक है, एक्स ही लेके चल रहे हैं अपन। और हो सकता है इसको, एक सेकंड, पी एक्स भी लेना चाहो तो पी एक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने पास यहाँ पे हेंगल ट्रांसफॉर्मेशन में पी एक्स होता है तो अपन इसको पी एक्स करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से अपने कॉस फूरियर वाले में कॉस पी एक्स साइन पी एक्स लेते थे ना, और उसमें क्या बोलते हैं, ई की पावर माइनस आयोटा पी एक्स लेते थे, उसी तरीके से यहाँ पे इसको एफ ऑफ पी एक्स जे न्यू पी एक्स लिखेंगे। ठीक है ना, इसको पी एक्स कर लेना, गलती से एक्स लिखा हुआ गया है, तो इसको पी एक्स कर लेना और यहाँ पे ये सब जगह पी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी ये तो वैल्यू है अपने पास पे, हेंकल में पी एक्स चल रहा है और पी एक्स ही चलता है अपने सभी तीनों ट्रांसफॉर्मेशन में। एक्स लिखें तो गलत नहीं है, बट ध्यान रखना अपने हेंकल में इसको पी एक्स लेते आ रहे हैं अपन यूनिट फर्स्ट से ही हर जगह पे, तो आपने को यहाँ पे पी एक्स ही लेके चलना है। ठीक है ना, तो अब अपन इसको आगे अप्लाई करते हैं और एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे अपन ये वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x डी एफ अपॉन डी एफ अपॉन डी एक्स हो जाएगा। माइनस में न्यू है, ये ध्यान रखना, ये भी न्यू है, न्यू को थोड़ा डिफरेंट टाइप में कर देता हूँ, न्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और एफ हो जाएगा। ठीक है, और इसको अपन डी एक्स कर देंगे ना। अब इसका देखो अपन इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, एक्स जे न्यू एक्स पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, पी एक्स और डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस में 1/x हो जाएगा और एफ एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स, इसको डी एक्स एक साइड एक तरफ लिख लेंगे और इसको 0 टू इन्फिनिटी एक्स जे न्यू पी एक्स, सॉरी जे न्यू पी एक्स, और ये माइनस को अपन ने बाहर ले लिया है, वी स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर, वी नहीं न्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि जे न्यू लेते चल रहे हैं अपन, और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, डी एक्स आ गया। ठीक है ना, अब अपन क्या करेंगे, एक्स को इसमें ये मल्टीप्लाई में, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 टू इन्फिनिटी जे न्यू पी एक्स और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे अंदर डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर चल रहा है साथ साथ में, डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये डी एफ अपॉन डी एक्स आ जाएगा। नाउ डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे ओनली, एंड 0 टू इन्फिनिटी ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा एक, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, न्यू स्क्वायर अपॉन एक्स, ये न्यू स्क्वायर अपॉन एक्स और जे न्यू पी एक्स और एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक, ना अब हम अपने को देखो इस वाली टर्म्स को तो छेड़ना ही नहीं है, लास्ट तक एज इट इज़ लेके चलना है, अपने को करना है ये वाली टर्म्स, इसको अपन वेरीफाई करते चलेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपन आंसर के नज़दीक पहुँचते जाएंगे। ठीक ना, सबसे पहले तो अपन देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स और एक्स डी अपॉन डी एफ अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसका देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स को छोड़ देंगे पहले, और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर एफ आ जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, और इसको बाहर ले लेंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स का क्या होगा, वन हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी वाली ये वाली टर्म्स आ जाएगी और इसको एज इट इज कर देंगे अब। ठीक है, तो 0 टू इन्फिनिटी जे न्यू पी एक्स और इस वाली टर्म्स को अपन ने ऐसे छोड़ दिया है, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसको अपन एज इट इज रखेंगे, इस टर्म्स को पर लिख लेता हूँ मैं, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे कहीं, डी एक्स अपॉन जे न्यू पी एक्स एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा ना। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन अगर आपको पता है पार्टीशन मेथड, तो उसका फॉर्मूला होता है, पहले को छोड़ देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूले को लिख ही देता हूँ, कई बार मैंने लिखा तो नहीं है कोई भी क्वेश्चन में, बट मैं एक आदि में लिखा है, लिख देता हूँ उसको, इंटीग्रेशन मेथड यूज हर बार आ रहा है उसका। तो देखो अगर आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, और डी एक्स इंटीग्रेशन करना है तो उसको कैसे करते हैं अपन, फर्स्ट को छोड़ देते हैं पहले और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ले लो, इसको जी एक्स ले लो, कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, मैं फर्स्ट और सेकंड ही लेके चल रहा हूँ। माइनस क्या करते हैं अपन, डी डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी एफ डी एक्स का, और यहाँ पे फर्स्ट जो भी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो एक्स का। ठीक है, तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे एंड सेकंड का मल्टीप्लाई में सेकंड का इंटीग्रेशन दोबारा से करेंगे, और इस पूरे का ये जो पूरा फलन है, ये पूरा फंक्शन बन के आएगा, ये इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है ना, तो ये तो इंटीग्रेशन पार्टीशन बाई मेथड से होता है, ये फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब अपने
हो सकता है कि ये मानने में प्रॉब्लम हो जाए कि अपन फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने, ठीक है। तो अपन देखो आईलेट फार्मूला होता है एक आईलेट, ठीक है, आईलेट LATE, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इनवर्स वाले को अपन फर्स्ट मानते हैं, फिर इसके बाद में लॉगरिथमिक को मानते हैं, फिर उसके बाद में अलजेब्रिक, उसके बाद में त्रिकोणमिति और उसके बाद में अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस क्रम में अपने को फर्स्ट और सेकंड मानने होते हैं। अगर आपको नहीं पता चले फर्स्ट कौन सा है, जैसे अभी यहाँ पे अब आपको नहीं पता चलेगा, ना तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है और ना ही आपके पास यहाँ पे ये लग रहा है कि लॉग वाला हो, अलजेब्रिक हो, त्रिकोणमिति हो, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स वाला कोई भी फंक्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर जो इजी पड़ रहा है, यानी कि जिसका इंटीग्रेशन आपको इजी लगे निकालने में, या फिर जिसका इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकते हो, उसको अपन सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट है और सेकंड, तो इसको अपन सेकंड ले रहे हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अपन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आराम से निकाल सकते हैं, तो इसको अपन फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड ले लेंगे, ठीक है। नाउ अब अपन लिख देते हैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम में, नहीं लिखना चाहो तो छोड़ सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट को छोड़ देंगे, अब अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फर्स्ट को छोड़ देंगे जे न्यू पी एक्स, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन। तो एक बार तो मैं फॉर्मूले में लिख ही देता हूँ, जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट लेकर चल रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन अगेन जीरो से इन्फिनिटी, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है अपने को, डी अपॉन डी एक्स दिख रहा है ना, हाँ, डी अपॉन डी एक्स जे न्यू पी एक्स, फर्स्ट यही माना है अपन ने, और इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, डॉट में सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ पूरे का इंटीग्रेशन, इसका पूरे का इंटीग्रेशन, आ गया समझ में। अब देखो ये वाला टर्म्स लिखने के लिए जगह नहीं है, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जीरो टू इन्फिनिटी ये वाली टर्म्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना, न्यू स्क्वायर अपॉन एक्स और जे न्यू पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इस वाली टर्म्स को लिख दिया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो इसका इंटीग्रेशन देखो एक बार बता देता हूँ यहाँ पे, यहीं पे बता देता हूँ। अगर आप एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो एफ एक्स आता है, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक चीज़ें, 10th 12th लेवल के, 10th की तो नहीं 12th लेवल की है, ठीक है ना। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स आता है, ठीक है। तो अब देखो यहीं पे ये करना है अपने को, इंटीग्रेशन इसका जे न्यू पी एक्स और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। तो जे न्यू पी एक्स और इसका इंटीग्रेशन यही बचेगा एक्स डी एफ डी एक्स, ठीक है, ये बचेगा, और लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, इस पूरे पे लिमिट आ जाएगी। नाउ अपने पास माइनस में ये टर्म्स बची हैं, इसका इंटीग्रेशन, इसको अपने को एज इट इज रखना है अभी तो फिलहाल, जीरो टू इन्फिनिटी, ये वाली टर्म्स ध्यान रखना ना, ऊपर आएगी, इसको इंटीग्रेशन को मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जीरो टू इन्फिनिटी, ये जे न्यू पी एक्स आ जाएगा, और ये डी अपॉन डी एक्स में चल रहा है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स आ जाएगा, जो अभी बताया था, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन डी एफ अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और साथ साथ में क्या चल रहा है, डी एक्स चल रहा है, ठीक है, डी एक्स चल रहा है, इसका इंटीग्रेशन आया ये बचेगा ओनली फॉर जो अभी बताया था एफ डैश एक्स का एफ एक्स होता है, और इसका इंटीग्रेशन, और माइनस में ये वाली टर्म्स लिख दे रहा हूँ, जीरो टू इन्फिनिटी बी स्क्वायर एक्स अपॉन न्यू स्क्वायर एक्स, सॉरी, जे न्यू पी एक्स एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, ये वाली टर्म समझ में आ गई ना, डी एक्स आ गई ना। अब अपने पास देखो, अभी जो मैंने बताया था क्वेश्चन में, अपने पास क्या है, एक्स एफ डैश एक्स को जीरो लेना है और एक्स एफ एक्स को जीरो लेना है, ठीक है। तो देखो अपने पास में एक्स एफ डैश एक्स वाली टर्म्स ये रही, इसको अपन जीरो ले रहे हैं, ठीक है ना, कब ले रहे हैं, जब एक्स की लिमिट जीरो है और इन्फिनिटी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स, इसको क्या मान लेंगे अपन, एक्स, ये मानते क्या है, होता ही है, एक्स एफ डैश एक्स बोल देते हैं, और ये जीरो होगा कब, जब एक्स टेंस टू जीरो है और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, ये वाली टर्म्स जीरो हो जाएगी, अब अपने पास बचेगी ओनली फोर ये टर्म्स। तो इसको अपन लिख देते हैं, ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं इस वाली टर्म्स को लिख रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट ही, माइनस जीरो टू इन्फिनिटी, और इसका डी अपॉन डी एक्स जे न्यू पी एक्स, और ये एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो देखो एक्स को बाहर भी लिख सकता था, बट अभी मैं यहीं पे लिख रहा हूँ डी एफ अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और माइनस में ये वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएगी, जीरो टू इन्फिनिटी न्यू स्क्वायर एक्स अपॉन जे न्यू पी ऑफ एक्स एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। नाउ मैं सेकंड पेज ले लेता हूँ अभी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ये वाली टर्म्स यहाँ पे माइनस है, इस एक्स को मैं आगे लिख रहा हूँ, तो माइनस जीरो टू इन्फिनिटी,
ये एक्स आगे ले लिया है और इसको डी अपॉन डी एक्स जे न्यू पी एक्स, ठीक है। और ये डी एफ अपॉन डी एक्स को एज इट इज लिख रहा हूँ, डी एफ अपॉन डी एक्स, और ये आ जाएगा डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, और जीरो टू इन्फिनिटी माइनस न्यू स्क्वायर अपॉन एक्स और जे न्यू पी एक्स एफ एक्स और डी एक्स। एक बार वीडियो देख रहा चल रही है नहीं चल रही देख लेता हूँ, ठीक है। ये वाली टर्म्स ये लिखी है अभी मैंने, सिर्फ एक्स को आके लिख दिया है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अगेन इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ही है दोबारा से, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ही करना है अपने को वापस, वीडियो चल रही है, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखो इंटीग्रेशन करेंगे दोबारा से, तो देखो इस वाले को फर्स्ट मान लेंगे अगेन, और इस वाली टर्म्स को सेकंड मान लेंगे, ठीक है ना, जो भी बताया था फर्स्ट और सेकंड आइलेट पद्धति से। तो अपने पास इसका तो इजी पड़ रहा है, सेकंड वाले का डी एफ अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, एफ एक्स ही हो जाएगा, तो इसका सेकंड वाले का इजी है, तो सेकंड इसको मान लिया और इसको अपन ने फर्स्ट मान लिया। अगेन अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस तो एज इट इज रखना है अपने को बाहर, इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट को छोड़ देंगे, एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स और जे न्यू पी एक्स, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स लिख रहा हूँ डायरेक्टली, एफ एक्स माइनस, अब सेकंड का वो फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन जीरो टू इन्फिनिटी, और इसकी लिमिट आ जाएगी जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट पूरे पे लगती है इस वाले फंक्शन पे, जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी। एंड अब अपने को क्या करना है, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डी अपॉन डी एक्स इसको लिख देता हूँ, एक्स फर्स्ट क्या है, एक्स जे न्यू, ओ सॉरी, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स भी है ये, फर्स्ट में डी अपॉन डी एक्स भी लेना है, और जे न्यू पी एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड क्या है अपने पास, ये सेकंड का इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, समझ गए ना एफ ऑफ एक्स कैसे आया, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, और अपने पास ये टर्म्स बची हुई है, इसको अपन एज इट इज लिख देते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी न्यू स्क्वायर एक्स न्यू है ये ध्यान रखना, जे न्यू पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये एफ एक्स डॉट में एफ एक्स डी एक्स को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स आ रही है साथ साथ में, ठीक है ना। अब अपन देख पा रहे हो तो ये एक्स एफ एक्स आ रहा है, ठीक है, जो अभी बताया था, एक्स एफ एक्स जीरो होगा, कब होगा, जब एक्स टेंस टू जीरो है, यानी कि एक्स की लिमिट जीरो और एक्स की लिमिट इन्फिनिटी है, ठीक है। एक्स की लिमिट जीरो है और इन्फिनिटी है, यही दे रखा है, और ये अपने को क्या मानना है, एफ एक्स जीरो ले लेना है, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स अब अपने पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, ये वाली टर्म्स जीरो हो जाएगी। अब ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये पूरे पे माइनस था, ठीक है ना, इस पूरे पे बाहर माइनस था, और इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन किया तब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और ये पार्ट जीरो हो गया। अपने पास एफ एक्स डी एक्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार बता देता हूँ, देखो ये एफ एक्स एफ डैश एक्स जीरो लेना था और एक्स एफ एक्स जीरो लेना था, जब अपने पास लिमिट हो एक्स टेंस टू जीरो और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में तो अपन ने देखो यहाँ पे जीरो लिया था, ठीक है, ये बताया था, सेकंड वाले में अपने यहाँ पे जीरो ले लिया एफ एक्स, ठीक है। तो इस एक्स को इधर भी लिखना चाहो इधर रहना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आएगा जीरो ही, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन करते हैं माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा जीरो टू इन्फिनिटी डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, और एक्स डी अपॉन डी एक्स जे न्यू पी एक्स जे न्यू पी एक्स, और ठीक है, इस देखो एफ एक्स और डी एक्स, ये एफ एक्स और डी एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं एक बार बाहर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और बाहर लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, दोनों में जीरो टू इन्फिनिटी चल रहा है, तो न्यू स्क्वायर अपॉन एक्स, न्यू स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा, और जे न्यू पी एक्स, ठीक है, ये आ गया पूरे पर। एक सेकंड, इसको अगली वाले टर्म्स में लिखेंगे अपन, देखो एक्स जे न्यू एक्स, इसको तो यहीं पे रखने लेते हैं, और इसका यहाँ पे, हाँ चलो, माइनस जे न्यू एक्स पी एक्स आ गया, जे न्यू पी एक्स आ गया, ठीक है। और इस पूरे को अपन क्या कर देते हैं, इस पूरे के बाहर अपन ले लेते हैं एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। इस वाली टर्म्स को यहाँ से बाहर ले लिया, इस वाली टर्म्स को अपन ने यहाँ से बाहर ले लिया, ठीक है। पूरे पे कॉमन है, जीरो टू इन्फिनिटी दोनों में लिमिट है, तो लिमिट अपन ने कॉमन कर ली जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। और जे न्यू पी है, जे न्यू अपॉन एक्स और जे न्यू पी एक्स, ये अपने एफ डी एक्स बाहर ले लिया, ठीक है। तो अपने पास देखो एक्स जे न्यू पी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन, इसका सॉरी डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन सबसे पहले देखो इसको फर्स्ट मान लेंगे और इस वाले को अपन सेकंड मान लेंगे दोबारा से, ठीक है। अब अपने को डिफ्रेंसिएशन करना है, अब अपने को इंटीग्रेशन नहीं करना, कहीं दोबारा से पार्टीशन मेथड लगा दो, जो भी कर रहे हैं, फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड का, फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का इंटीग्रेशन, वो नहीं करना है अपने को, ध्यान रखना। यू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, यू डैश वी डैश वाला, ठीक है, प्लस वी यू डैश, ठीक है। ये अपने डिफ्रेंसिएशन चल रहा है, तो देखो ये इसका भी बता देता हूँ, यू और वी के अगर आपके फॉर्मेट में दे रखा है, तो यू वी डैश प्लस बी यू डैश, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है जो ट्वेल्थ में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन एज इट इज रखना है, जीरो टू इन्फिनिटी, फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है, या फिर यू मान लो, इसको बी मान लो, तो फर्स्ट को भी अपन छोड़ दें, एक्स बाहर ले लेते हैं, तो सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर जे न्यू
पी एक्स, ठीक है, जे न्यू पी एक्स आ जाएगा। प्लस में अब देखो ये सेकंड है तो इसको बाहर ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स जे न्यू पी एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, ठीक है। और माइनस में ये एज इट इज ही रखना है अपने को, बी स्क्वायर अपॉन एक्स जे न्यू पी एक्स और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अभी अपना देखो ये यहाँ से अपन ऐसा करते हैं, 1/x को कॉमन ले लेते हैं, ये 1/x को कॉमन ले लेते हैं। और 1/x को कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा 1/x कॉमन आते ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे एक्स आ जाएगा और ये न्यू स्क्वायर रह जाएगा, जे न्यू पी एक्स। हमारा सवाल है वो एक बेसल फंक्शन जो शुरू शुरू में बताया था आपको, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। देखो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर बाई डैश प्लस एक्स बाई डैश और प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर बाई आ जाएगा, ठीक ठीक है ना। इस फॉर्मेट में अपना सवाल आ जाएगा, तब अपने पास ये माइनस पी स्क्वायर एफ की आ जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ से 1/0 टू इन्फिनिटी 1/x को कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पे 1/x को कॉमन ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव है, डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और जे न्यू पी एक्स आ जाएगा, ठीक है। जे न्यू पी एक्स के साथ में ये एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, 1/x को कॉमन लिया तो डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा और जे न्यू पी एक्स आ जाएगा, ठीक है, जे न्यू पी एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 1/x को कॉमन ले लिया तो न्यू स्क्वायर जे न्यू पी एक्स और एफ एक्स डी एक्स साथ में चल रहा है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। आप ना बेसल फंक्शन से अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, बाई द डेफिनेशन ऑफ बेसल फंक्शन, वाई बेसल फंक्शन नहीं लिख दो, बेसल फंक्शन, ठीक है, वाई बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन क्या होता है अभी जो बताया था, एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश प्लस एक्स बाई डैश प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर, न्यू ले रहे हैं तो न्यू, और एफ एक्स यहाँ पे तो बाई ले रहे हैं तो बाई इक्वल टू क्या लेना है अपने को, 0 होता है, ठीक है, जो अभी अपन ने बताया था। देखो ये नहीं देखा, हाँ देखो ये वाली यहाँ से लिया है अपन ने, ठीक है, ये वाली यहाँ से टर्म्स लिए। तो अपन इस टर्म्स को करेंगे। अब देखो इसका इसी के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे जे न्यू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और क्या है जे न्यू एक्स, ठीक है, जे न्यू एक्स प्लस में इसका अभी वो कर रहे हैं अपन, निकालेंगे। देखो इसको इस फॉर्मेट में कैसे लेके आ रहे हैं वो देखना, एक्स डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, एक्स से रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा जे न्यू, यहाँ पे सॉरी एक्स नहीं, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ले लिया, अब यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव लेना है, जे न्यू एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स जे न्यू आ जाएगा, जे न्यू नहीं, यहाँ पे सॉरी बाई चल रहा है तो एफ एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जे न्यू एक्स ही आ जाएगा, ओनली फॉर जे न्यू एक्स, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है तो अपने पास जे न्यू एक्स ही आ जाएगा और इसको अपने को 0 कर देना है। अब आपको क्या करना है, एक्स टेंस टू पी एक्स रख देना है, यानी कि एक्स को अपन पी एक्स रखेंगे तो देखो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, पी डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, पी डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स जगह हमें पी एक्स रख देना है तो यहाँ पे पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, पी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जे न्यू पी एक्स आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स डी अपॉन पी डी एक्स दिख रहा है, पी डी एक्स और जे न्यू पी एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा न्यू स्क्वायर और जे न्यू पी एक्स, ठीक है, जे न्यू पी एक्स आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो अब हमारे ये क्वेश्चन है इसी के फॉर्मेट में आ चुका है, पूरा का पूरा पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अपना सेम यही फॉर्मेट आ चुका है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर जे न्यू पी एक्स आ चुका है, एक्स यहाँ पर आ चुका है, डी अपॉन डी एक्स जे न्यू पी एक्स आ चुका है। देखो एक बार पेन से दिखा रहा हूँ, एक बार उंगली से देख लो, ठीक है, दोनों जगह पे सेम सेम चल रहा है। और यहाँ पे एक टर्म्स ये एक्स्ट्रा है, देखो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। देखो आप इस वाले फॉर्मेट से अपन ने ये निकाला है और यहाँ पे ये वाली टर्म्स एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जे न्यू पी एक्स एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करना है, देखो इस वाली टर्म्स को एज इट इज रखने के लिए इस वाली टर्म्स को ऐसा करते हैं अपन, इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो ये वाली टर्म्स क्या आ जाएगी, माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और जे न्यू पी एक्स, ठीक है, जे न्यू पी एक्स आ जाएगी, ये वाली टर्म्स समझ में आ गई ना। ऐसा करते हैं अपन, इसको एज इट इज रखते हैं, बाकी इस वाली टर्म्स को इसके साथ में मल्टीप्लाई है, ये इस वाली टर्म्स को इधर भेज दिया तो अपने पास ये टर्म्स बचेगी, यानी कि इसकी वैल्यू है, इस वाले क्वेश्चन की पूरे की वैल्यू अपने पास ये आ चुकी है, ठीक है ना। साथ साथ में ये क्या है, इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो इस पूरे टर्म्स की अपने पास वैल्यू आ चुकी है ये, और अपने को यहाँ पे इस वाली जगह पे 0 टू इन्फिनिटी 1/x को एज इट इज रखना है और यहाँ पे आ जाएगा इस पूरी जगह पे आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और जे न्यू पी एक्स और साथ साथ में क्या चल रहा है, एफ एक्स डी एक्स चल रहा है, ठीक है, एफ एक्स
डी एक्स चल रहा है, ठीक है ना, एफ एक्स डी एक्स चल रहा है। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स से एक्स स्क्वायर एक कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस में 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे माइनस पी माइनस बाहर ले लिया तो पी स्क्वायर जे न्यू पी एक्स बचेगा, जे न्यू पी एक्स बचेगा, और एफ एक्स और डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने जो बेसल फंक्शन से हैंगल ट्रांसफॉर्मेशन से जो याद किया हो, अगर आपको शुरू में ही बताया था, इस वाली टर्म्स को क्या बोल देते हैं अपन, एफ ऑफ पी बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि अपने पास बेसल फंक्शन होता है एच न्यू एफ एक्स पी, जिसे अपन बोलते हैं एफ ऑफ पी। इसको क्या बोलते हैं, 0 टू इन्फिनिटी जे न्यू पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये इस वाली टर्म्स को पूरे को देखो, ए एक्स भी बचा हुआ है अपने पास में, ये देखा नहीं है, एक्स भी बचा हुआ है, यहाँ एक ही कटा है, ठीक है। तो एक्स जे न्यू पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, इसको क्या बोल देंगे अपन, एफ ऑफ पी बोल देंगे, ठीक है, इस पर इंटीग्रेशन के साथ साथ में। तो माइनस पी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इस 0 टू इन्फिनिटी, और एक्स जे न्यू पी एक्स और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इस पूरी टर्म्स को क्या बोल देंगे अपन, एफ ऑफ पी माइनस पी स्क्वायर एफ ऑफ पी, ठीक है, एफ ऑफ पी। ये अपने को प्रूव करना था, तो हैंड्स प्रूफ लिख देना यहाँ पे, और यही वाली देखो चीज़ अपने को प्रूव करनी थी, माइनस पी स्क्वायर एफ ऑफ पी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है बताने लायक, तो मैं आपको क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप में। आपको एक तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बेसिक चीज़ें, और बेसल फंक्शन की जो मैंने फर्स्ट में ही बता के चला था कि ये आपको यूज आया है, तो ये पहले तो मैंने ये बता दिया था, ये 4 रिफरेंस रिलेशन होते हैं जो यहाँ पे यूज़ नहीं आए, बट आगे अपने हैंगल ट्रांसफॉर्मेशन वाली यूनिट को कर रहे हैं थर्ड को, तो ये यूज़ आएंगे ही कहीं ना कहीं, तो ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लेना यार, और बस कर ही लेना, और तो क्या ही बताऊँ, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और कुछ बताने लायक बचा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।